देवता इंद्र के पुत्र जयंत की दृष्टि इनके ऊपर पड़ती है और वो सामान्य मनुष्य समझ लेता है और वो देखते हैं कि देखो यहाँ पर ये कौन है। तो वो जब पास जाने की कोशिश करता है तो सोचता है कि ऐसे जाऊंगा तो भाई कोई मनुष्य या कोई भी देखेगा, तो मैं एक काम करता हूँ स्वरूप बदल लेता हूँ। तो उसने स्वरूप बदला और स्वरूप बदला कौवे का, अपने रूप में नहीं गया। ध्यान रखना, जो पापी व्यक्ति है कभी वो अपने स्वरूप में सामने नहीं आएगा, वो स्वरूप बदलेगा। पाप करने वाला व्यक्ति स्वरूप बदलता है और वो हमेशा हमेशा वो स्वरूप धारण करेगा जिस पर कोई शक ना कर पाए। अब उसने पक्षी का रूप धारण कर लिया, कौन? लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो आया और दर्शन है। बाबा लिखते हैं कि धीरे से ध्यान में दोनों जब जब वहां पर हैं तो आया, चरणों की तरफ उसने पैर में चोंच मार दी। चोंच मारी तो सीता जी एकदम आवाज निकली उनकी, और आवाज निकली तो श्री राम जी जागे। राम जी ने देखा क्या हुआ कि इतने में उनके चरण कमल से रक्त की बूंद निकली। भगवान ने वहीं से एक घास की सीख उखाड़ी ऐसे और उस कौवे की ओर फेंकी। जैसे ही फेंकी, कौवा आगे आगे और वो तना जो था घास का वो पीछे पीछे। और महाराज आप विचार कीजिए, सोचिए, क्या श्री राम ने इसलिए ही वो फेंका है कि वो आगे आगे रहे, सीख पीछे पीछे रहे? अरे राम जी चाहते तो सेकंड भी नहीं लगेगा, वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन वे मारना नहीं चाहते। उनका काम तो तारना है। दौड़ा दौड़ा गया अपने पिताजी के पास। पिताजी ने कहा तूने बड़ी गलती कर दी भैया, वो तो नारायण है, तू ना पहचान पाया, अब क्या किया जाए? तो दर्शन है कि वो दौड़ा दौड़ा आगे की यात्रा कर रहा है। इतने में नारद जी से मुलाकात होती है। नारद जी ने कहा भाई क्या हुआ? बोला मर गया मैं तो, पीछे देखो मृत्यु लगी हुई है, मुझसे गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ क्यों हुई है? गड़बड़ हुई है इस व्यक्ति से क्योंकि ये कामी है, इसके अंदर काम था, इसलिए राम को नहीं पहचान पाया। आप कहो जी चलो कथा हो रही है आनंद लेंगे, अरे नहीं ठीक है बढ़िया है, रोज होती है, हम क्या करें, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और किसी को पता भर पड़ जाए, नहीं नहीं हमको जाना है, हमको आनंद लेना है, क्योंकि उन्हें राम से प्रेम है, उनके अंदर राम विराजित है। जिसके अंदर राम विराजेगा वही यहां विराजेगा, और कोई नहीं विराज सकता। चंचरीक ने सोचा, जयंत ने सोचा अब मैं क्या करूं? तो दौड़ा दौड़ा नारद जी कहते हैं देख तुझसे गलती तो हुई है, और तू जितना भागेगा उतना तेरे पीछे ये बाण जो है ये पड़ा रहेगा। तो तू भागना है तो फिर उस जगह जा जहां तेरे को निवृत्ति मिलेगी। तो बोला कहां? बोला वापस वहीं जा। बोला क्या कह रहे हो? बोला मैं कह रहा हूं तो वही कर। नारद जी जैसा दर्शन नहीं है। नारद मिल गए, समझ लो नारायण मिल गए, क्योंकि नारद जी संतों के संत हैं। आप पढ़िए जितने लोगों को नारद जी मिले हैं उन्हें नारायण जरूर मिले। नारद जी का काम ही नारायण तक पहुंचाना है। नारद जी कहते हैं नहीं जाओ। बोला अरे बोला जाओ। बोला नहीं मुझे दंड मिल जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। बोला अगर होनी होती अभी तो हो गई होती, ये तेरे पीछे पड़ा ही इसलिए है कि तू मुझ तक पहुंचे। अभी भी तू उनकी लीला को नहीं समझ पा रहा, वो तेरा कल्याण चाहते हैं। आया, क्षमा मांगी और क्षमा मिली भी। लेकिन मूल दर्शन क्या है कि ऐसा पाप करने वाले को, ऐसी दुष्टता करने वाले को भी अगर मेरे राम जी क्षमा कर रहे हैं तो फिर हम इतने दूर भगवान राम से क्यों हैं? अर्थात हम दूरी क्यों बनाए बैठे? वो सबके तारणहार हैं, वे सबका कल्याण करने वाले हैं, बस हम उनके निकट जाने की एक बार चेष्टा कर लें। अपने अंतःकरण के सिंहासन पर जब उनको बिठा लेंगे तो निश्चित मान के चलिएगा कि हम हर तरह के से पवित्र हो जाएंगे। और उन्होंने इस तरीके से कृपा की, और माता सीता ने कृपा की, सबने कृपा की, अनंत कृपा हुई। इस तरीके से नारद जी के द्वारा इसको भगवान की प्राप्ति हुई, क्योंकि अभी तक तो ये समझ ही नहीं पाया ये कौन है। लेकिन जब उसके अंदर का अज्ञान हटा तो सामने श्री राम के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जब जब हमारे अंदर का ज्ञान हटेगा हमें ज्ञान के दर्शन होंगे। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई दर्शन है तो वह है ज्ञान। जीवन में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, कुछ हो या ना हो।
आपके पास साधन है या नहीं है, आपके पास व्यवस्थाएं। आज देखिए, आज अखबारों में, न्यूज में आप पढ़ते हैं कि एक बच्चा जिसके पास कोई साधन नहीं था, फीस नहीं थी। मैं अभी एक आईएएस का इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उसने पूरा कोचिंग कर लिया। जब वो सिलेक्ट हुआ तब उसने बताया, तो पता पड़ा कि वो एटीएम में नौकरी नौकरी करके पढ़ाई कर रहा था, अपनी ट्यूशन की फीस दे रहा था एटीएम से। तो किसी ने उससे पूछा कि भैया तुमको और कोई नौकरी नहीं मिली रात को एटीएम में? बोला, अरे साहब मुझे पढ़ना था, सारे दिन की थकान, रात में वहां एसी भी चलता था और लाइट भी होती थी और पैसे भी मिलते थे, और आज वो आईएएस बन गया। विचार की बात है। लोग कहते हैं हमको साधन नहीं मिले, हमको संसाधन नहीं मिले, अरे हमारे माता पिता ऐसे नहीं थे, हमारा माहौल ऐसा नहीं था। सब फालतू की बातें हैं, सब फालतू की बातें हैं। जिसको ऊंचाई छूनी है उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर रोक सकता है तो सिर्फ उसका आलस्य रोक सकता है, उसके बहाने रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर आप जब तक दूसरों को नहीं जानोगे, आज ऐसे कई बच्चे हैं, पता पड़ा किसी रिक्शे चालक की बेटी कलेक्टर बन जाती है, उसके पास कौन से संसाधन थे, कौन सी कार थी, छोड़ छोड़ के कॉलेज जाए, ट्यूशन जाए? नहीं, उसके पास अपना आत्मचिंतन था कि मुझे प्राप्त करना है। और ध्यान रखना, बहुत सारे संसाधनों के होते हुए प्राप्त करना कठिन है। प्राप्ति की सबसे बड़ी स्थिति है जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो पाने की चाहत बड़ी होती है, और तब अगर काम कर लिया तो प्राप्ति आपके कदम चूमती है और आपके पास आकर आपकी आरती उतारती है। कई लोगों के पास बहाने हैं, मेरे पिता के पास पैसा नहीं है, मेरे पास अच्छी ट्यूशन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास हाइट नहीं है, मेरे पास रंग नहीं है। अरे भैया, ऐसे कछु नहीं होता, विश्वास करो, इससे कुछ नहीं होता। ये तुम्हारे अंदर बैठा हुआ तुम्हारा ही आलस्य है जो तुमसे ये कहलवा रहा है। जिसको आकाश में उड़ने की चाहत है वो आकाश में उड़ेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। आपके हौसलों की उड़ान आपको ऊपर ले जाती है, पंखों से कुछ नहीं होता। अगर हौसला है तो आप आकाश छूएंगे।